बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए आर्मी चीफ का ऐलान हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक नई रवायत का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान में सीनियरिटी को फोकस किया गया है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने तमाम प्रेशर्स को बालाए ताक रखते हुए एक नई रवायत को जन्म दिया है। पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैंने आपको 16 सितंबर 2022 को बताया था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। मेरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त जब ये चैम गोइयाँ बिल्कुल नहीं हो रही थी, जब ये बातें नहीं हो रही थी, उस वक्त हमने आपको खबर, अंदर की खबर निकाल कर दी थी। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त ये सीनियरिटी के अंदर सबसे ऊपर हैं और इनकी रिटायरमेंट की डेट जो है वो 27 नवंबर 2022 है। और मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, उनका इस वक्त जो मेच्योरिटी लेवल है पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, वो इस वक्त क्या बन चुका है, उन्होंने अपने जो ख्यालात का इजहार किया है वो क्या है, और उसको सारे माहौल को कंसीव करते हुए मैंने फिर आपके सामने जो 16 सितंबर 2022 को बताया था कि नया आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ही होंगे। और ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल प्रोसेस ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये सोच लिया है कि वो किसी सूरत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। माजी के अंदर उन्होंने जिस तरह से कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एतराफ़ भी किया अपने अलविदाई खिताब के अंदर, और उस एतराफ़ से ये बात वाज़ह नज़र आती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको लाने के लिए एक बाकायदा एक मुहिम जोई की गई थी। लेकिन फिर हालात बदले, सूरत हाल बदली, यकीन बदला, लोग बदले और फिर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ सियासत से अलग होना पड़ा, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहैया कर लिया, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ भी कर लिया और आइंदा के लिए तहैया भी कर लिया कि वो आइंदा कभी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो का हिस्सा नहीं होंगे। और ये सबसे खुशाइंद बात है। सबसे खुशाइंद बात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल रोल रहा है। 1971 का हवाला दिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो शिकस्त थी वो एक सियासी वजूहात की बिना पर शिकस्त थी, उसका मिलिट्री से जोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। सिर्फ महज 34,000 मिलिट्री के नौजवान थे जो उस वक्त जो हैं वो एक 2.5 से 3 लाख फ़ौज के सामने खड़े थे, जिसमें भारतीय भी फ़ौज भी शामिल थी, मुक्तिबानी भी शामिल थे, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि फिर भी बहरहाल वो रजिस्ट कर रहे थे। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। आपके सामने जो सारी सूरत हाल है वो मैं रखने लगा हूँ, और वो रखते रखते ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान की अशराफिया बाकायदा तौर पर जो है वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने के अंदर मजाज होगी। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ते हुए अगर सबसे बड़ा अदारा पाक आर्मी जो है वो ये फैसला करता है कि उसने जो अपना पॉलिटिकल रोल माजी के अंदर रखा है, अब वो उस पॉलिटिकल रोल को माइनस करने जा रही है, उस पॉलिटिकल रोल को वो अब किसी सूरत अदा नहीं करेगी, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होगा। सियासतदान जाने, अवाम जाने, जिसको मर्ज़ी मुंतखब कर ले। तो ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है। मसला यहाँ पर यह है कि नया आने वाला आर्मी चीफ, उसके लिए जो बड़े चैलेंजेस दरकार हैं वो उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होंगे। इमरान खान उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इमरान खान इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ये वही आसिम मुनीर साहब हैं जिनको इमरान खान साहब ने बतौर DGISI अपने ओहदे से हटा दिया था, और हटाने की मुतअद्दिद वजूहात भी थी। उनमें से एक वजह ये थी कि उन्होंने उस वक्त अपना पॉलिटिकल रोल अदा करने से इनकार कर दिया था कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल अदा नहीं करूंगा। आप लोगों को फतह होती है, आप लोगों को शिकस्त होती है, मेरा इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि बतौर अदारा फ़ौज का इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका उस वक्त ये रोल था, तो अब बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वो यकीनन इस रोल को आगे बढ़ाएंगे। और अब इसमें एतमाद करना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिम मुनीर साहब के ऊपर पहले से ही खदशात का इजहार कर चुकी है। मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने अपने खदशात का इजहार अपनी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर कर दिया है।
ये जितना लॉन्ग मार्च का प्रोसेस था, इस सारे प्रोसेस के ऊपर भी जो है वो सवालात उठ रहे थे। इस सारे प्रोसेस को लेकर के ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया जाए। साबिक फौजी अफसरान से आप बात करें, हमने आपको रिपोर्ट भी किया कि वो भी बार बार कहते थे कि जी आसिम मुनीर तो 27 को रिटायर हो जाएंगे, तो जो 29 के बाद सीनियरिटी लिस्ट है उसको कंसिडर करते हुए साहिर शमशाद को लगा दे आर्मी चीफ, और उसके बाद अजहर अब्बास को जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दे। तो ये बात जो थी वो बार बार उनकी जानिब से कही जा रही थी। इमरान खान कह रहे थे कि मेरा कैंडिडेट साहिर शमशाद मिर्ज़ा है, लेकिन आज इमरान खान साहब को ये इतनी तसल्ली और तशफ़ी हो जानी चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने भी सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनज़र रखा है। सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर आपको एतराज़ हो सकता है, आपका एतराज़ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये 27 को रिटायर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं एक नुक्ता बताता चलूँ कि जब सीनियरिटी लिस्ट की डिमांड की गई जीएचक्यू की जानिब से, तो जीएचक्यू ने इनका नाम इंडक्ट किया था। क्यों इंडक्ट किया था? क्योंकि उस दिन जिस दिन डिमांड की गई उस दिन के एतबार से ये सीनियरिटी लिस्ट के अंदर मौजूद थे, और जीएचक्यू इज़ बाउंड टू राइट डाउन द नेम। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो हुकूमत पाकिस्तान के सामने आई, और हुकूमत पाकिस्तान ने उस सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए फैसला कर दिया। अब ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या रोल प्ले करेंगे, किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ेगा, नए आर्मी चीफ जो हैं वो किस तरह से इस सारे सिनेरियो के अंदर डील करेंगे, ये तमाम बातें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वाज़ह होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वजाहत के साथ यहाँ पर बताना ज़रूरी है वो ये कि इमरान खान अब ये ज़रूर कहेंगे कि ये इनका बंदा आ गया है, ये मेरा बंदा नहीं आया। अब यहाँ पर आर्मी चीफ ने अपना रोल प्ले करना है, और उन्होंने ये जो एक परसेप्शन है इस परसेप्शन को माइनस करना है, और ये परसेप्शन को माइनस किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। वरना पाकिस्तान के अंदर जो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होना शुरू हो चुका है और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ हम जाना शुरू हो चुके हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फिर डिस्टर्ब होंगी, और पार्लियामेंट का किरदार जो है वो सुप्रीम नहीं रहेगा। फिर इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और दीगर चीज़ें जो हैं उनके ऊपर तनकीद होती रहेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करती रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो है वो उस एफर्ट को डिस्टर्ब करेंगी जिस एफर्ट का पाक आर्मी ने तहिया किया है कि पिछले साल 2021 फरवरी के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं करना, और जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद से जो है वो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू हो गई। इमरान खान साहब ने भी भांपना शुरू कर दिया कि जनाब मैं तो अब इनसे मदद मांगता हूँ तो ये मेरी मदद नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल जो है वो उनके हाथ से निकल सकती है, क्योंकि किसी वक्त भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी या MQM थी या दीगर लोग थे, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो समझे जाते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं। तो इमरान खान को ये खदशा रहता था कि कहीं पर अगर इस्टेब्लिशमेंट अब मेरे साथ नहीं है तो ये लोग मुझे छोड़ के चले ना जाएं, क्योंकि नज़रियाती तौर पर वो एक नहीं थे और उनके आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। जो वादे वईद किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए थे। जो आपने एक सेटअप बनाया था 2018 के अंदर, वो सेटअप में जितने चीज़ें आपने तय की थी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकी थी। तो उनको चलाया जा रहा था इमरान खान साहब को, और चलाने की बुनियाद के ऊपर अब आकर के जो है वो सूरत हाल फिर करवट बदलती चली गई, हालात बदलते चले गए। ऊँट एक करवट ऐसी बैठा कि जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, आदम एतमाद आई, और सारा सिनेरियो आपके सामने है। लेकिन अब इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर इन मौजूदा लोगों के ऊपर एतमाद करते हुए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और दीगर लोग जो हैं वो इस बात को समझें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। आज इकोनॉमी के लिए भी बेहतर दिन होना चाहिए, आज के बाद इकोनॉमी को भी आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को भी आगे बढ़ना चाहिए। इनको आपस में बैठकर चीज़ें तय कर लेनी चाहिए। अब ये आपस में बैठेंगे तो मामलात जो है वो हल होंगे, अदरवाइज़ जो है वो मसाइल दर मसाइल और फिर मसाइल जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर सदर पाकिस्तान ने समरी रोक दी, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा, एक नया क्राइसिस जन्म ले लेगा। तो यहाँ पर इमरान खान साहब को इंतहा की मैच्योरिटी का मुजाहरा करना और हालात को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ना कि हालात को ख़राबी की तरफ लेके जाना है। मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा था, मज़ीद फर्दर चीज़ें जो है वो भी आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।